Assalamualaikum class 6. Hope you all are good. In previous tasks we learn about stepping into Windows. Windows के कुछ steps पढ़े हमने. उसके अलावा डेस्कटॉप की स्क्रीन की डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, टास्क बार क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी. मैंने आपको लिंक डिफरेंट लिंक्स शेयर किए थे. आई होप आपने उसको देखा होगा. आज हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप आइकन्स. डेस्कटॉप क्या होता है? जैसे हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन होने के बाद यानी कि फर्स्ट पेज जो अपीयर हो जाता है उसको हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं. आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फाइल्स. Desktop contains different types of icons. Following are the main 4 icons of the desktop. जब आप डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर वो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास अपीयर होती है उसमें जो 4 मेन आइकन्स उसने शो किए हैं उसमें यूज़र है, कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है और इंटरनेट एक्सप्लोरर है. ये आपके पास मेन 4 है ना. इसके अलावा हम खुद भी क्रिएट करके डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आइकन्स हमने रखे होते हैं अपनी आसानी के लिए ताकि हमें बहुत ढूंढना ना पड़े. तो डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास डिफरेंट फोल्डर्स या पिक्चर्स होती हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं. इनमें से 4 आइकन्स ये हैं. अब यूज़र किस लिए होता है, कंप्यूटर क्या होता है, रिसाइकल बिन क्या होता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास उसने आ जाता है कि हम यूज़र फोल्डर क्या होता है ना. यूज़र फोल्डर में हम इसलिए डिफरेंट फोल्डर्स को बना रहे होते हैं ताकि हमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको सर्च करने में मुश्किल ना हो. अब फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग होता है, पिक्चर्स के लिए अलग होता है, म्यूज़िक के लिए अलग होता है, तो हम इसलिए उसको क्रिएट कर रहे होते हैं. तो यूज़र फोल्डर क्या होता है? यूज़र फोल्डर opens the user windows. It is labeled as of the user account. It is used to save documents such as letters, report, pictures and media files. It contains more folders like music, pictures and contacts, etc. Contacts. Double click the icon of the user folder from the desktop. User folder window appears. अब वो क्या कहता है? देखो बच्चों, यूज़र फोल्डर मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट लेटर, रिपोर्ट्स, पिक्चर, मीडिया फाइल्स होते हैं, सेव होते हैं. इसी तरह आपने जैसे रिफ़्रेश करने के लिए डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर क्लिक या राइट क्लिक किया तो वहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आता है, वहाँ पे फोल्डर के ऑप्शंस आते हैं और आपने वहाँ से फोल्डर क्रिएट करके म्यूज़िक का नाम दिया, उसको पिक्चर्स का नाम दिया या कॉन्टैक्ट्स का नाम दिया. तो इससे क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये इसका फोल्डर है, ये म्यूज़िक का है, ये इसका है. तो फिर आप उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देते हो और विंडो अपीयर हो जाती है जैसे आपके पास हुई भी है. तो हमने ये फोल्डर अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए बनाए हुए होते हैं. डॉक्यूमेंट्स का अलग बनाया होता है, फाइल का अलग पिक्चर्स का, कॉन्टेक्ट्स का, ये डिफरेंट हमने बनाए होते हैं फोल्डर्स ताकि हमें डिफरेंट सर्चिंग करने में मुश्किलें ना हो. इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट होते हैं. आपके पास आ जाते हैं, ड्राइव्स आ जाती हैं, फोल्डर्स आ जाते हैं. अब हम इसको पढ़ते हैं. कंप्यूटर आइकन हेल्प अ यूज़र टू एक्सेस ऑल डिस्क ड्राइव्स एंड अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. It shows icon of different user documents, disk drives such as hard disk, CD, DVD, floppy and USB flash memory. अब डेस्कटॉप स्क्रीन का एक आइकन कंप्यूटर है और कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट आइकन्स हैं. जैसे आपके पास माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास डिफरेंट हार्ड डिस्क ड्राइव्स ओपन होती है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, इसके अलावा CD, DVD. और अगर आपने हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे प्रिंटर ऐड किया या आपने USB लगाई अपनी CPU के साथ तो उससे क्या होता है, वो भी आपको कंप्यूटर के अंदर शो होती है ना. वो भी आपके पास एक आइकन की तरह शो होती है और आप उसके ऊपर क्लिक करते हो डबल तो आपको ओपन होके नज़र आ जाती है. तो ये होता है कंप्यूटर के अंदर
ये क्यों होता है, ये यूज़र के लिए, यूज़र ताकि इसको एक्सेस कर सके, यूज़र को आसानी हो। देखें सी ड्राइव में हमने कुछ फाइल्स रखी होती हैं, डिफरेंट डी में रखी होती हैं, डिफरेंट ई में रखी होती हैं, ख़ुद से हम ड्राइव्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने जैसे हम अपनी जो हार्डवेयर हमने डिवाइसेस अटैच की, जैसे प्रिंटर हमने किया, इसके अलावा हमने USB लगाई, इसके अलावा हम अपने डेटा केबल से अपना फ़ोन लगा रहे होते हैं, तो वो भी इधर कंप्यूटर के अंदर शो हो रहा होता है। तो ये कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर यूज़र के लिए एक्सेस करने में आसानी हो जाती है। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन आपके पास वो होता है, मतलब जितनी भी डिलीट हुई हुई फाइल्स हैं वो जाके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। Recycle bin is the place where Windows stored delete files. A user can restore any deleted file from recycle bin if it has been deleted by mistake. On the other hand, a user can empty the recycle bin to create more disk space. Double click the icon of the recycle bin from the desktop. The window of recycle bin appears. अब वो क्या कहता है कि बाय मिस्टेक समटाइम क्या होता है कि हमसे कोई फाइल, कोई फोल्डर डिलीट हो जाता है, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में हम उसको रीस्टोर करते हैं तो वो फ़ौरन हमारे उसी लोकेशन पे आ जाता है जहाँ से हमने उसको डिलीट किया था। अब सम टाइम ये उसके अलावा ये होता है कि हमारे रिसाइकल बिन में डिलीट हम फाइल्स तो कर देते हैं, लेकिन वो जाकर रिसाइकल बिन में स्टोर होती रहती हैं। और जैसे हम रिसाइकल बिन में से अपना जो डेटा है वो डिलीट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस आ जाती है, मेमोरी आ जाती है। इसलिए हमें अगर डिलीट करना है परमानेंट अपना डेटा तो रिसाइकल बिन से भी करना चाहिए। हम डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास रिसाइकल बिन का पेज अपेयर हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं पेज 31 के ऊपर। तो ये आपके पास रिसाइकल बिन का पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी इस सारे टॉपिक्स की। तो इसके आगे आपके पास रिलेटेड टॉपिक और भी हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने छोड़ा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये सारा। और आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको मस्ट रीड करना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ये आपका होम टास्क है, इसको आपने अपनी किसी भी लूज शीट्स के ऊपर तो या अगर आपके पास नीट नोटबुक है तो उसको नीट नोटबुक के ऊपर लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।